पुलिस ने वहाँ पे ये एडवर्टाइज किया कि भाई आपने कोई भी वायलेशन की है, डिफरेंट ने वायलेशन बताई, तो 5,000 धर्म से लेकर 30,000 धर्म तक जो है उन्होंने बताया कि भाई यहाँ पे फाइन हो सकता है। तो फाइन हमेशा एक वायलेशन का डेटरेंस है कि आपको इतना फाइन होगा कि आप सोचे भी ना कि ये वायलेशन आप करेंगे। ये कॉन्सेप्ट था जो हमने कोशिश की, गवर्नमेंट ने इसको एक्सेप्ट किया, वरना ये पहले कॉन्सेप्ट था कि भाई हम गरीब लोग हैं, इतना अफोर्ड नहीं कर सकते। यहाँ पे इकबाल साहब ने भी ये बात की कि भाई उनके पास तो भंडार के पैसे भी नहीं है, वो मतलब ये कि वो क्या 300 रुपए की बत्ती लगा दे। तो बात ये नहीं, बात ये है कि क्या ह्यूमन लाइफ से कोई इंपॉर्टेंट चीज है? क्या मैंने एज एन आईजी या एज ए ट्रैफिक कांस्टेबल ने आपको बताना है कि हेलमेट पहनना है, आपकी लाइफ इसकी वजह से बचेगी? मैंने फाइन करके उसको हेलमेट पहनाना है? ये हमें अपनी सोच होनी चाहिए कि आज जो बंदा गिर के उसका सर कटा है और वो उसकी डेथ हुई है, कल ये मैं भी हो सकता हूँ। क्या ये सोच हमें क्यों नहीं आती कि हम तो इन्फोर्समेंट में बाद में आते हैं, पहले तो मेरी जिम्मेदारी है। तो जो एजुकेशन वाला एलिमेंट आपने बताया ये इम्पोर्टेंट है, हमें मैक्सिमम, और आज का सेशन भी उसी कॉन्टेक्स्ट में है कि हम एजुकेशन पे बहुत ज़्यादा अपना फोकस करें। इस मैंने क्लोज किया है तो हम 50 पे हैं, तो ये दे हैव समथिंग डन गुड डिस्पाइट दैट कि हमने अभी अपना ये फेसलेस सिस्टम टिकटिंग का नहीं किया। तो इसके ड्राइवर का बहुत जरूरी है, और इसको सोच के सिंध पुलिस ने अपना जो ड्राइविंग लाइसेंस का मैकेनिज्म था, मुझे ये यकीन है और मैं समझता हूँ कि यहाँ पे इस क्राउड में यहाँ पे जो दोस्त बैठे हुए हैं इसका काफी एक्सपीरियंस भी होगा, जिसने ड्राइविंग लाइसेंस को विजिट किया होगा ब्रांच को। क्या हमें इसको ड्राइविंग लाइसेंस को जितना बेहतर कर सकते हैं, इसमें ह्यूमन रिसोर्स हो, उसमें टेक्नोलॉजी हो, और हमने ये सोचा कि जब तक हम ड्राइविंग लाइसेंस को बेहतर नहीं करेंगे और उसकी मतलब उसकी जो है इनटेक को आसान नहीं करेंगे, तब तक मतलब ये कि ये मसला जो हमने आगे जाके ई टिकटिंग पे जाना है और स्टेज पे जाना है, तो ये मजीद कॉम्प्लिकेशन क्रिएट करेगा। ये मैं कॉम्प्लीमेंट करूंगा डीआईजी ट्रैफिक, सॉरी डीआईजी ट्रैफिक ब्रांच को और उसकी टीम को। 28 सितंबर 2024 से ड्राइविंग लाइसेंस का उन्होंने सिस्टम इंट्रोड्यूस किया, और अब तक मतलब हमारे पास जो जिन लोगों ने हमें रजिस्टर्ड कराया है वो तकरीबन 5 लाख के करीब लोगों ने रजिस्टर्ड कराया, और 3 लाख लोगों ने ड्राइविंग लाइसेंस ऑनलाइन वसूल किए, जो हमारा कल्चर नहीं है। ये कल्चर, और मैं समझता हूँ कि इसमें तेजी आएगी, क्योंकि इस पे मेरा खास तौर पर ज्यादा फोकस है कि मैं समझता हूँ कि अगर किसी भी ऐसे ड्राइवर को आप बिठाएंगे जो उसको ड्राइविंग नहीं आती, तो वो कुछ नहीं करेगा, एक्सीडेंट करेगा। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हम ड्राइविंग लाइसेंस पे बहुत ज़्यादा सख्ती करें, और जिसकी वजह से हमने जो नया लॉ गवर्नमेंट से पास कराया है उसमें ड्राइविंग लाइसेंस की जो ना होने की वजह से कि भी वो ड्राइविंग कर रहा था और ड्राइविंग लाइसेंस के पास नहीं था, तो उस पर फाइन हमने ज़्यादा से ज़्यादा रखा है। और हमने कहा कि भाई ये दिस इज मस्ट, कि अगला बंदा उसके जहन में हो कि मेरे पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है तो मैं ड्राइव नहीं करता। और दुनिया में कहीं चले जाए, मतलब ये कि बंदा सोचता है कि मैं ड्राइविंग करूँ लेकिन मेरे पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, क्योंकि उनको पता है कि भाई इतना हैवी फाइन है। तो हम तो इसको प्रपोज कर रहे थे कि ये कोई समथिंग टचिंग ओवर 1 लाख, लेकिन फिर गवर्नमेंट की कंसिडरेशन थी कि नहीं, अभी फर्स्ट इंस्टेंस पे इसको ना करें। उन्होंने मोटरसाइकिल पे जो अभी लॉ बनाए उसमें 20,000 का रखा है, और मोटर कार पे 25,000 का रखा है, और एचडीवी पे 30,000, और अगर एचडीवी है तो फिर 50,000 का ये फाइन कि अगर वो ड्राइव करेगा
बगैर लाइसेंस के, तो ये फाइन उनको जाएगा। इसके अलावा जो प्रॉब्लम हम फील कर रहे हैं कि भाई आपने ये टिकट तो करना है, लेकिन क्या हमारी ट्रैफिक इंजीनियरिंग इतनी है, रोड मार्किंग इतनी है जो वायलेशन को इस तरह से एयरमार्क करे और वो टिकट उस हिसाब से दे, तो उसमें भी प्रॉब्लम है। मतलब ये कि हम ट्रैफिक इंजीनियरिंग ब्यूरो को इतना हमने स्पेशलाइज नहीं किया। मैं समझता हूँ सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हमारा जो रोड फर्नीचर है वो बेहतर से बेहतर होना चाहिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये डिपार्टमेंट टेक ऑफ नहीं कर सका। इनके फाइनेंसेस के इश्यूज रहे। जब मेरा इंट्रैक्शन हुआ, जब एडिशनल आईटी में था और मैंने इनसे इंट्रैक्शन किया, तो जितना स्किल और जितनी नॉलेज हमारे इन इंजीनियर्स को है जो ट्रैफिक इंजीनियरिंग ब्यूरो में काम करते हैं, सिर्फ इनको अगर इंडिपेंडेंस ऑफ वर्क दिया जाए और इनको फाइनेंसेस दिया जाए, तो ये कराची का रोड जो इंजीनियरिंग है और फर्नीचर ये बेहतर कर देंगे। लेकिन इसमें अब तक मतलब ये नहीं हो सका। हमने कोशिश की कि इसको ठीक किया जाए। हमने गवर्नमेंट को कहा कि भाई ये जब तक आप नहीं करेंगे, बाकी जितना भी ये काम हम कर रहे हैं, ये सारा मतलब उसका इतना इम्पैक्ट नहीं आएगा जब तक आप इसको नहीं करेंगे। तो उस पर काफ़ी काम हुआ है। एक इंडिपेंडेंट बॉडी की बात हुई है जिसके लिए लेजिस्लेशन प्रॉपर हो रही है, और उसके फाइनेंसेस के बारे में भी हमने वर्कआउट किया कि इससे जो रेवेन्यू जनरेट होगा उसका एक पोर्शन ट्रैफिक इंजीनियरिंग ब्यूरो को दिया जाए, उस इंडिपेंडेंट बॉडी को फिर उस तरह से काम करने दिया जाए अंडर मेयर ऑफ कराची, ये मतलब इफेक्टिव इदारा बन सके।